नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था? लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था? तो ये बनवाया था आसूफ उद्दौला ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आसूफ उद्दौला ने लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को बनवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया था? तो ये लॉर्ड लिटन ने पारित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर एक्ट मार्च 1878 को पारित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी की अरेबिक किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? कॉफ़ी की अरेबिक किस्म निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? तो ये उड़ीसा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उड़ीसा में कॉफ़ी की अरेबिक किस्म नहीं उगाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? तो ये किया था राजकुमार शुक्ल ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल ने बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो यह है सटरबट्स। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सटरबट्स यह दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ था? भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1906 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1906 ईस्वी में भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? तो यह है सचिन तेंदुलकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 वर्ष लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लवलोंग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? लवलोंग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो यह है झारखंड में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। झारखंड में लवलोंग वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की प्रचलित शैली कौन सी है? उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की प्रचलित शैली कौन सी है? तो यह नागर शैली। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नागर शैली उत्तर भारत में मंदिर वास्तुकला की प्रचलित शैली है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है? मकर संक्रांति के त्यौहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गुजरात में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। गुजरात में मकर संक्रांति के त्यौहार को उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? रेगुड़ मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है? तो ये काली मिट्टी के नाम से। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। रेगुड़ मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है,
किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? किसी चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबक पर क्या असर पड़ता है? तो नष्ट हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी चुंबक को गर्म करने से उसका चुंबक जो है नष्ट हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस में उपस्थित नहीं है? तो ये क्लोरीन नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लोरीन जो है यह बायोगैस में उपस्थित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये बनता है दृष्टपटल यानी रेटिना पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दृष्टपटल पर जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो यह सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है यह कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस आधार पर व्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रति व्यक्ति आय पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय पर जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास जो है आधारित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच कौन सा अंतर्देशीय जलपथ है? तो यह राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राष्ट्रीय जलपथ संख्या 1 जो है यह गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया के बीच जो है जलपथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस रोकती है? सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ये ओजोन गैस रोकती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओजोन गैस जो है यह सूर्य से उत्सर्जित परावैंगनिक किरणों को जो है रोकती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? प्राकृतिक में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? तो यह हीरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्राकृतिक में जो है कार्बन का विशुद्ध रूप जो है हीरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो ये घरेलू मक्खी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। घरेलू मक्खी जो है यह उपयोगी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो यह समुद्र का पानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। समुद्र का पानी जो है यह ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना जो है किसने की थी? तो ये की थी एनी बेसेंट ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एनी बेसेंट ने जो है 1916 ईस्वी में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो ये बेलगांव की अध्यक्षता की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बेलगांव की अध्यक्षता जो है एकमात्र जो है महात्मा गांधी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंपनी यानी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? कंपनी यानी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता है? तो ये कंपनियों के निवल आय पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कंपनियों की निवल आय पर जो है यह निगम कर जो है लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ये था जे बी कृपलानी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जे बी कृपलानी जो है
यह स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट किस आधार पर सृजित करते हैं? वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट किस आधार पर सृजित करते हैं? तो ये करते हैं अपनी जमा के आधार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अपनी जमा के आधार पर जो है वाणिज्यिक बैंक क्रेडिट जो है सृजित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? दुधवा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा नेशनल पार्क स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जब आयात निर्यात से अधिक हो उस समय जो है प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति उत्पन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो यह 12 महीने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। 12 महीने के लिए जो है राष्ट्रीय आपातकाल के समय जो है लोकसभा की अवधि को जो है बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो ये थे याह खान। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। याह खान जो है बांग्लादेश के मुक्ति के समय जो है पाकिस्तान के शासक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है? तो ये रखता है सेबी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। सेबी जो है स्टॉक एक्सचेंज को जो है नियमित रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में जो है दाची ग्राम अभ्यारण्य जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है औद्योगिक विज्ञान दिवस जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? वास्को डी गामा सीधे समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र पर कब पहुंचा था? तो ये पहुंचा था 1498 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। 1498 ईस्वी में जो है वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से जो है भारत के कालीकट के समुद्र तट पर पहुंचा था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा खोजा गया था? सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल कौन सा खोजा गया था? तो ये खोजा गया था हड़प्पा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। हड़प्पा जो है सबसे पहले हड़प्पा कालीन स्थल जो है खोजा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये मुद्रास्फीति। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाए। मुद्रास्फीति जो है लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया को जो है कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। संसद के पास जो है उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का जो है शक्ति है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है? किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की जो है अधिकता होती है? तो ये काली मिट्टी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। काली मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की जो है अधिकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं? तो ये चाय फसल के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। चाय फसल के लिए जो है पानी की अधिक आवश्यक है लेकिन जमाव नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीतल में कौन सी धातुएं होती है? पीतल में कौन सी धातुएं होती है? तो होती है तांबा और जस्ता। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पीतल में जो है तांबा और जस्ता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना इसलिए आवश्यक है कि थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कमरे को ठंडा किसके द्वारा किया जा सकता है? किसी कमरे को ठंडा किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये संपीड़ित गैस को छोड़ने से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। संपीड़ित गैस को छोड़ने से जो है किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोलक की कला विधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की कला विधि किस पर निर्भर करती है? तो ये लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोलक की कला विधि जो है यह लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? खारे जल के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्यों जल जाती है? क्योंकि क्लोरीन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लोरीन के कारण जो है खारे जल के तालाब में जो है तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है? प्रकाश के उद्दीपन होने के कारण पौधे में होने वाली गति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है प्रकाश अनुवर्तन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रकाश अनुवर्तन जो है प्रकाश के उद्दीपन के कारण जो है पौधे में होने वाली गति कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो ये होता है विटामिन बी12 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन बी12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ये ब्याज दर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। ब्याज दर जो है यह एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।